खाद फैक्ट्री पर मंत्री की छापेमारी पर सवाल यहां किए गए हैं। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी का सवाल है कि कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी की चुप्पी पर सवाल है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के इलाके में अवैध गतिविधि, ये भी विधायक की ओर से कहा गया है। तो राजस्थान के पीसीसी चीफ डोटासरा ने डीएपी यूरिया को लेकर सरकार को घेरा है। डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सोचिए, जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र किशनगढ़ में ही नकली डीएपी खाद का धंधा जोरों पर हो और किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा हो तो बाकी देश में क्या होगा। कृषि राज्य मंत्री घर में मार्बल पाउडर और मिट्टी पर रंग चढ़ाकर नकली डीएपी बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकार से लेकर अधिकारी तक किसी को भनक नहीं है। तो डीएपी यूरिया को लेकर सरकार पर बरसे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के बहाने उन्होंने सरकार को घेरा अपनी इस पोस्ट के जरिए। किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, ये कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा अपनी इस पोस्ट के जरिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के बहाने कह रहे हैं कि नकली डीएपी खाद का धंधा जोरों पर है, किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, ये भी उन्होंने अपनी इस पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। तो ये जो पोस्ट किया गया है, ये किया गया है गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से। तो नकली खाद फैक्ट्री पर मंत्री की छापेमारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी का सवाल है कि कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी की चुप्पी पर सवाल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के इलाके में अवैध गतिविधि, ये भी विधायक की ओर से कहा गया। तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के इलाके में अवैध गतिविधि हो रही है, ये विधायक की ओर से कहा गया। इलाका है जहां पर फर्जी नकली डीएपी बनाई जा रही है, नकली एसएसपी बनाई जा रही है, नकली पोटास बनाया जा रहा है और एक इम्पोर्टेड एमओपी बनाई जा रही है जो अपने देश में नहीं बनती। और एक किसानों के साथ इससे बड़ा कोई धोखा, विश्वासघात, अत्याचार, शोषण नहीं हो सकता। यहाँ इसी इलाके में ऐसी 17 कंपनियां हैं, इनके पास लाइसेंस है, वो कुछ और बनाने के लिए बना कुछ और रहे और फिर सैंपलिंग नहीं करते, ना हमको बताते। तो इससे बड़ा कोई घोर अपराध प्रदेश के किसानों के या देश के किसानों के साथ नहीं हो सकता, जैसा ये बता रहे हैं। देखिए, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ चल रहा है, जबकि इन्होंने लाइसेंस होलसेलर का ले रखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे जो जितना बड़ा काम हो रहा है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे हो रहा है। होलसेलर की इतना फिर भी हम करते हैं और इनका जहाँ माल जाता है वहाँ इनकी कार्रवाई होती है। हालांकि अजमेर जिले में इनकी फिलहाल सप्लाई नहीं है, इसलिए इनकी सैंपलिंग नहीं हुई। नहीं तो अजमेर जिले में जहाँ पे भी माल जाता है इनकी हम सैंपलिंग जरूर करते हैं और वो कहीं ना कहीं फेल होता तो ये मैन्युफैक्चर आते हैं निकल के। जरूर जिम्मेदारी थी, पर वो ये होलसेलर की था, इस वजह से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का जितना बड़ा होलसेलर का इतना बड़ा नहीं होता है। जितना जो यहाँ फैलावा है हमने भी देखा है, वो सारा सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से इन्होंने कर रखा है। और उसकी आज हम यहाँ पे एक टीम मैंने गठित कर दी है। अभी 5 इंस्पेक्टर की टीम यहाँ पहुंच रही है। सारी यहाँ पे नियमानुसार सैंपलिंग की जाएगी, सभी कट्टों की जब्ती की जाएगी। पवन अटारिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर। पवन, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी की चुप्पी पर, क्या है ये पूरा माजरा?
जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय विधायक विकास चौधरी ने कहा है कि कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा अवैध कारोबार चल रहा था, अन्नदाताओं के साथ धोखा किया जा रहा था, उन्हें नकली खाद बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर संचालित की जा रही थी और उनको भनक तक नहीं लगी। सरकार के दूसरे मंत्री किरोड़ी लाल मौके पर पहुंचते हैं और करीब 1 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई खुद और पुलिस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ वे करते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि स्थानीय जो विधायक और कृषि मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, उनको इस मामले की भनक तक नहीं लगी। देखिए आप यहाँ पर जानकारी दे दूं, किरोड़ी लाल मीणा ने जैसे ही टेम्पो में बैठकर एक फैक्ट्री पर धावा बोला, उस वक्त पुलिसकर्मी भी थे और स्थानीय जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो भी थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए राजस्थान में जो जमीनों के बंजर कर देने वाली खाद बन रही है, मार्बल और कोयले के चूरे में मिट्टी और रंग मिलाकर DAP, SSP, NPK आदि बनाई जा रही है और ये इतनी बड़ी संख्या में बनाई जा रही है कि ये राजस्थान सहित अलग अलग जो राज्य हैं जहां पर खेती बाड़ी बहुत ज्यादा संख्या में होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर भी ये नकली खाद यहाँ पर बनाकर भेजी जा रही थी। आश्चर्य तो ये हुआ कि कृषि विभाग भी अब तक इसका पता नहीं लगा सका और कृषि मंत्री ने जयपुर के जो आसपास 12 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, उदयपुर कला, किशनगढ़, यहाँ पर एक लोडिंग टेम्पो में बैठकर घुसे और लाखों टन कच्चा माल यहाँ पर विभाग द्वारा सीज करवाया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। तो नकली खाद फैक्ट्री पर मंत्री की छापेमारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में क्योंकि खाद की खेप यहाँ पर जब्त की गई है। नकली खाद के खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है और इसी नकली खाद फैक्ट्री पर मंत्री की छापेमारी पर किशनगढ़ विधायक है विकास चौधरी, वो सवाल कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के इलाके में अवैध गतिविधियां हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद टेम्पो से पहुंचे और ये एक बड़ी कार्रवाई उनकी ओर से की गई है। नकली खाद पर ये एक्शन सामने आया है। न केवल विधायक हैं विकास चौधरी, उनकी ओर से सवाल किया गया, बल्कि इस पूरी कार्रवाई के बाद अब सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि किस तरीके से पूरी अवैध गतिविधि चल रही है सरकार पर, प्रशासन पर वो सवाल निशान लगा रहे हैं। और टीकाराम जूली के साथ साथ डोटासरा ने भी ये कार्रवाई सामने आने के बाद निशाना साधा सरकार पर।